सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। तुम मेरे जूते भी चाटने के लायक नहीं हो, तुम प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं हो, तुम इस बिल्डिंग का चौकीदार भी नहीं बन सकते हो। जाओ और जूते सिल लो, यही तुम्हारा औकात है, यही तुम्हारा काम है। यह बयान है साथियों एरोप्लेन उड़ाने वाली कंपनी इंडिगो के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों का, जिसके द्वारा एक शेड्यूल कास्ट के को पायलट के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, गाली गलौज किए जाते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। और ये घिनौना हरकत साथियों खूब ज्यादा अभी सोशल मीडिया में वायरल है, ट्रेंडिंग में है, खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है। देश का साथियों पूरा कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था पूरा चरमरा गया है। और वजह यह नहीं है कि भारत का संविधान अच्छा नहीं। जो लोग भारत का संविधान कहते हैं कि अच्छा नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का उस कथन को याद करिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे लागू कराने वाले लोग यदि बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, पर उसे लागू कराने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। इस कथन को साथियों याद करिए कि अंबेडकर जी क्या कहते थे। अंबेडकर जी का कहना था कि भारत का संविधान बिल्कुल ठीक है, परंतु इसे लागू कराने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। यदि साथियों भारत का संविधान एक दिन के लिए भी सही तरीके से देश की सरकार अगर लागू करा दे तो देश की भ्रष्टाचार, देश में हो रहे इस क्राइम अपराध तुरंत साथियों रुक जाएगा और देश एक दिन में तरक्की करेगा। लेकिन सरकार यही तो नहीं करना चाहता है, क्योंकि देश का संविधान पूर्ण तरीके से जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन ये सरकार धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार भारत का संविधान को पूरी तरीके से लागू करना नहीं चाहते हैं और ये सरकार कहती है कि हम देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र किस आधार पर बनाएंगे कि जब यहां पर हिंदू ही जो है हिंदू से सेफ नहीं है, जब हिंदू में ही इतना जातिवाद है। ये लोग जब साथियों हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना तो ये लोग देश में मनुस्मृति लागू करेंगे। जब भारत का संविधान, जब इतना सुंदर सा संविधान से देश हमारा सुरक्षित नहीं है, क्राइम नहीं रुक पा रहा है, तरह तरह के अपराध होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ ओबीसी समाज के साथ शोषण होता जा रहा है, उनके साथ जातिवाद होता जा रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, हमला किए जाते हैं, बड़े बड़े उनके साथ घोर अपमानजनक कृत्य किए जाते हैं। जब ये भारत का संविधान इतना सुंदर सा संविधान है तब हो रहा है, और जब देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो देश का साथियों इस देश का SC ST OBC जी नहीं पाएंगे, ये लोग जीने नहीं देंगे। क्योंकि मनुस्मृति में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है देश के SC ST OBC के लिए आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्यों आखिर उस मनुस्मृति को जलाया। खैर साथियों सब कुछ इस घटना के बारे में आपको बताएंगे हम कि आखिर ये घटना क्यों घटा और ये को पायलट के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया गया, वजह क्या था, और अभी साथियों ये मामला कहां तक पहुंचा। क्या जो इंडिगो कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी थे उनके ऊपर FIR किए गए, और FIR अगर किए भी गए हैं तो कौन से सेक्शन के तहत किए गए हैं, कौन सा धारा के तहत किए गए, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के संविधान का कुछ आर्टिकल पर भी चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ये मामला है इंडिगो कंपनी के कुछ वरिष्ठ कर्मचारी और एक हमारे शेड्यूल कास्ट के को पायलट, इन दोनों के बीच में, इन 4 लोगों के बीच में यह घटना घटा है। यानी कि 3 वरिष्ठ कर्मचारी एक शेड्यूल कास्ट के को पायलट के साथ ये घिनौना हरकत की। इंडिगो कंपनी के साथियों को पायलट शरण कुमार, जो ये शरण कुमार शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। इस व्यक्ति को, इस शख्स को जो है 23 अप्रैल 2025 को, 23 अप्रैल 2025 को जो है
इंडिगो कंपनी के 3 वरिष्ठ कर्मचारियों के द्वारा बुलाया जाता है अपना कंपनी एक ऑफिस मीटिंग के लिए। जब ये शरण कुमार वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले इसको कहा जाता है कि तुम अपना बैग, अपनी जितने सारे सामान है वो सब सामान तुम पहले बाहर रख लो, इसके बाद अंदर आओ। इसके बाद साथियों इस व्यक्ति को अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद इसे कहा जाता है तुम मेरे जूते भी चाटने का लायक नहीं हो, तुम इस बिल्डिंग का चौकीदार भी नहीं बन सकते हो, तुम प्लेन कैसे उड़ाओगे, जाओ अपने गांव और जो तुम्हारा काम है जूता सिलने का वो जूता सिल लो, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा औकात है। इस प्रकार से साथियों पूरे इस मीटिंग हॉल में सार्वजनिक जगह पर बदसलूकी किए जाते हैं, इनके साथ जातिवाद किए जाते हैं। इनके द्वारा इंडिगो कंपनी के पास कंप्लेन भी किए जाते हैं कि मेरे साथ कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से जातिवाद कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी इंडिगो के वरिष्ठ कर्मचारी लोग जो है कुछ जो है सुनवाई नहीं करते हैं, क्योंकि सारे जो लोग हैं ना एक दूसरे के ऊपर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये सारे वही लोग हैं जो सामंतवादी विचारधारा को ढोते हैं, जिसको सरकार से ऊपर से प्रोटेक्शन है। ये लोग डरने वाले में से नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। इस व्यक्ति के द्वारा, शरण कुमार के द्वारा बार बार कंप्लेन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। इनका सैलरी काटा जाता है, खूब अत्याचार किए जाते हैं, पूरा शोषण किए जाते हैं, मानसिक टॉर्चर किए जाते हैं। कि इस व्यक्ति के साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो इसका जवाब है साथियों इसलिए किया गया क्योंकि इसका गुनाह सिर्फ ये है कि ये शेड्यूल कास्ट में पैदा हो गए हैं, यह दलित घर पैदा हो चुके हैं, इसलिए जो है इसको ये सजा भुगतना पड़ रहा है। ये छोटी जाति से आते हैं इन लोगों के अनुसार से, सिर्फ यही इसका गुनाह है, इसलिए इनके साथ इतना अत्याचार किया गया साथियों। यानी कि देश में दलित होना, अनुसूचित जाति में पैदा होना ही साथियों एक अपराध हो चुका है। ये एफआईआर दर्ज किए हैं, जो एफआईआर दर्ज करवाए हैं साथियों, इसमें जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है हमारे 1989 संशोधन 2015 की जो धारा है उनके तहत कराए गए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का संशोधन 2015 की धारा के तहत जो है अभी मुकदमा किए गए, एफआईआर दर्ज किए गए। कौन कौन सा सेक्शन लगा है SC ST एक्ट का, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। SC ST एक्ट 1989 संशोधन 2015 की धारा 31R साथियों, इस सेक्शन के तहत अभी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये आप लोग जानते हैं कि यह सेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति के साथ कोई बड़ी जाति के लोग कोई धमकी देता है, अपमान करता है, तो वैसे में जो ये सेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद साथियों एक सेक्शन और लगा है SC ST एक्ट 1989 संशोधन 2015 की धारा 31S, इस सेक्शन के तहत साथियों अभी मुकदमा किए गए। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989 2015 अमेंडमेंट का जो धारा है, ये 2 धारा के तहत एफआईआर दर्ज किए गए। इस धारा में साथियों कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर बड़ी जाति के लोग SC ST के साथ अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, उसे धमकी देता है, गाली गलौज देता है, तो वैसे शब्दों में जो है वैसे पर जो है इस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। और ये 2 साथियों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सेक्शन के तहत जो है एफआईआर दर्ज किए गए। साथ ही साथ BNS का भी कुछ सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज किए गए। BNS के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 के तहत साथियों जो है मुकदमा दर्ज किए गए, जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि कई व्यक्ति मिलकर अपराध करने पर यह सेक्शन लगाया जाता है साथियों। यानी कि बहुत सारे लोग अगर मिलकर 2 से 3 लोग 4 लोग मिलकर अगर एक व्यक्ति को टॉर्चर कर रहा है, को उसे मारपीट कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है ये तमाम लोगों को, जितने लोग मिलकर ये इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, उन सभी को समान सजा का प्रावधान किया गया इस सेक्शन में। और ये साथियों सेक्शन के तहत अभी ये एफआईआर दर्ज किए गए। और साथ ही साथ साथियों BNS का जो है BNS
27 का धारा 351 का क्लोज 2 साथियों, इस सेक्शन के तहत भी जो है एफआईआर दर्ज किए गए, जिसमें कहा गया है कि परिवार वाले को या किसी व्यक्ति को जान से मारने का अगर कोई धमकी देता है तो ऐसे में जो है इस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। इन तमाम साथियों जो है सेक्शन के तहत अभी एफआईआर दर्ज किए गए हैं इन 3 लोगों के ऊपर। ये 3 लोगों का मैं नाम भी बताना चाहता हूं, क्या क्या नाम है। पहला नाम है साथियों तापस डे, पहला साथियों सक्सेस तापस डे। दूसरा साथियों नाम है मनीष साहनी। तीसरा साथियों नाम है राहुल पाटिल। ये 3 शख्स साथियों, जो तीनों शख्स जो है, ये 3 शख्स जो है शरण कुमार जो शेड्यूल कास्ट से थे, इनके साथ घोर अपमान करते हैं और इन्हें कहा जाता है कि तुम जूते सिलने के लायक हो, तुम जाओ अपने क्षेत्र में और तुम जूते सिलने का काम करो, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा लायक है, तुम इसी लायक हो, तुम इस बिल्डिंग का चौकीदार भी नहीं बन सकते हो। इस तरह से साथियों शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। भारत का संविधान साथियों, भारत का संविधान का आर्टिकल 15 आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 15, जिसमें साफ तरीके से कहा गया है कि किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे, कोई छुआछूत नहीं किए जाएंगे। इस सारे चीज़ों को साथियों अंत किया गया है और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इनके लिए जेल बनाया गया कि किसी भी छोटे जातियों के साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा, जातिवाद होगा, उनके साथ शोषण होगा जाति के आधार पर, तो वैसे व्यक्तियों को सजा होनी चाहिए, उसे जेल में जगह होनी चाहिए। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साथियों प्रोविजन किया। आर्टिकल 15 के तहत पूरे सभी छुआछूत भेदभाव को खत्म किया गया। लेकिन आज भी जो है छुआछूत देखिए इस कदर बढ़ते जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो आदो समाज के साथ हुआ है, ये प्रमाण आप लोग देख चुके होंगे। जब एक आदो समाज के साथ इस प्रकार से घटना घट सकता है तो एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ कितना घोर अत्याचार, अन्याय प्रतिदिन होता होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बात यही है कि कुछ मामला सार्वजनिक हो पाती है, सोशल मीडिया में आ पाता है, इसलिए हम लोग जान पाते हैं। और जो मामला सोशल मीडिया में नहीं आ पाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपराध शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ होता होगा। तो देश में साथियों इस कदर अभी जातिवाद बढ़ चुका है कि ये जातिवाद इस जन्म में तो छोड़िए, अभी सैकड़ों साल तक खत्म होने वाला नहीं है जातिवाद। और ये लोग अभी ही ये लोग ठाने हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र। ये लोग नारा देते हैं एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, हम सब हिंदू एक हैं। कद्दू हिंदू एक है? कैसे हिंदू एक है? आप बाल काट देते हो, पंडिताइन से, ब्राह्मण की पत्नी से, मूत्र से जो है पवित्र करवाए जाते हो, शुद्धिकरण करवाए जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ओबीसी समाज से था। इस व्यक्ति के साथ इसलिए इतना अत्याचार कर रहा है क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से है। शेड्यूल कास्ट के लोग एरोप्लेन में नहीं उड़ सकता है, जहाज में नहीं उड़ सकता है, ये लोग पायलट नहीं उड़ा सकता है। ये कहाँ लिखा गया? साथियों भारत का संविधान एक दिन के लिए भी अगर बढ़िया से लागू करा दिया जाए तो देश के सारा अपराध खत्म हो सकता है, लेकिन सरकार यही नहीं करना चाहता है और गलती देते हैं ये पाखंडी लोग भारत का संविधान का। भारत का संविधान लागू करा कर तो देखो कितना हैसियत है। ये तो कर नहीं पाएंगे और संविधान पे कमियां निकालने चलेंगे ये लोग। एक संविधान को बढ़िया से नहीं चला पा रहा है जिसमें समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। जब वो संविधान जो है ढंग से ये लोग लागू नहीं करा पा रहे हैं और इस समय देश में इतना अत्याचार हो रहा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि जब मनुस्मृति लागू होगा, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा हम लोगों के साथ। ये एक साथियों ट्रेलर है जो अभी ये घटना घट रही है। अभी जब मनुस्मृति देश हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो क्या होगा उस अब बोल भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से साथियों अभी अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार को लगाम लगाने के लिए सरकार बिल्कुल चुप बैठे हुए, लगाम बिल्कुल नहीं लगाना चाहते। भारत के संविधान को साथियों लोगों को पढ़ना चाहिए और भारत के संविधान को जहां तक हो सके प्रयास करना चाहिए कि ये सही तरीके से लागू करा सके, लेकिन सरकार इस चीज़ को लागू नहीं कराना चाहते हैं। कर्मचारियों के पास भी, अब अधिक वरिष्ठ से वरिष्ठ कर्मचारियों के पास भी संविधान की अगर नॉलेज की बात करेंगे आप तो बोलेंगे कौन संविधान की बात करता है, ऐसा ऐसा कानून सिर्फ किताबों में रहता है।
ऐसा क्यों कहता है पता है? इसलिए कहता है क्योंकि इस कानून का डर, उस आर्टिकल का डर, उस सेक्शन का डर उन्हें नहीं है, क्योंकि उसे आज तक सरकार लागू ही नहीं की है। आज तक उस संविधान को ठीक से लागू ही नहीं होने दिया। आज तक उस अनुच्छेद को, उस धारा को लागू ही नहीं होने दिया, जिसके लिए वरिष्ठ कर्मचारियां भी जो है अब संविधान का फंडामेंटल राइट से नहीं डरते हैं। बाकी साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।